इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, लीगल नोटिस भेजना कई परिस्थितियों में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। और कई चीज़ें ऐसी हैं कानूनन रूप से जहां पर लीगल नोटिस भेजना कानून के हिसाब से कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे चेक बाउंस का मामला, कि किसी ने आपको चेक दिया, वो बाउंस हो गया, तो कंपलसरी रूप से आपको नोटिस भेजना ही पड़ेगा। परंतु अनेकों अवस्थाएं ऐसी भी होती है जहां पर लीगल नोटिस भेजना है या नहीं भेजना, इसका आपको निर्णय लेना होता है। और जल्दबाजी में ये निर्णय लेना कि मैं सामने वाले को लीगल नोटिस भेज दूं, उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, दबाव में लाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए, तो कई बार ये जो आपकी थिंकिंग है, ये जो आपकी सोच है कि सामने वाला लीगल नोटिस से डर जाएगा और आपकी बात मान लेगा, वो बात आपके ऊपर ही उल्टी भी पड़ सकती है। तो लीगल नोटिस भेजने के, खास करके जब वो जरा सी बात पे भेज दिया गया हो या लापरवाही से बना के भेज दिया गया हो, तो उसके क्या क्या संभावित नुकसान और खतरे हो सकते हैं आपके लिए, इस वीडियो में इस विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो नुकसान आपको होगा, जो कि ज्यादातर केसेस में हो ही जाता है, वो ये है कि जिसको भी आप लीगल नोटिस भेजेंगे, वो चाहे आपके पत्नी हो, पति हो, भाई हो, पड़ोसी हो, कोई व्यापारी बंधु हो जिसके साथ आप माल का लेन देन करते हैं, या अन्य कोई व्यक्ति हो, तो अगर उसके साथ आपके अभी तक के संबंध अच्छे थे, तो लीगल नोटिस भेजने का अर्थ है कि आप उन पूरे संबंधों को, जो कि इतने साल से बने हुए थे, रिलेशनशिप, उसको ताक पे लगा रहे हैं। और अगर आप उसे कोई लीगल नोटिस भेजोगे, क्योंकि आप कोई लव लेटर तो भेज नहीं रहे, प्रेम पत्र तो पढ़ नहीं रहे, जिसे पढ़ के वो बहुत खुश होगा और उसके मन में बड़ी आनंद की अनुभूति आएगी आपके लिए कि भाई आज से पहले ये क्यों नहीं भेजा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज मत होना, नेचुरली वो आदमी रिएक्ट करेगा। तो पहला नुकसान ये है कि लीगल बातों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, जिसको भी आप लीगल नोटिस भेजेंगे तो ये मान के चलना कि उस व्यक्ति से आपके जो रिलेशनशिप है फ्यूचर के, वो या तो पूरी तरह डैमेज हो जाएंगे या एक मेजर रूप से डैमेज हो जाएंगे, जिनको दोबारा से रिवाइव कर पाना शायद उतना सरल आपके लिए नहीं होना। तो ये अवलोकन कर लेना, ये तोलमोल कर लेना कि जिसको आप नोटिस भेज रहे हो उसका आपके जीवन में क्या महत्व था, है या भविष्य में हो सकता है। तो गुस्से में भेजा हुआ लीगल नोटिस शायद आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे फल ना दे। दोस्तों, लीगल नोटिस भेजने से दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपकी कोई संभावना थी सामने वाली पार्टी से बातचीत से मामला हल करने की, सेटलमेंट की, मीडिएशन की, तो वो संभावनाओं पे थोड़ा पानी सा फिर जाएगा। क्योंकि जब सामने वाले को आपका लीगल नोटिस मिलेगा तो वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर सकता है, कंसर्न्ड फील कर सकता है कि भाई ये तो मेरे ऊपर एक किस्म से थ्रेट दे रहा है, मुझे लीगल नोटिस भेज रहा है मुझे। तो हो सकता है सामने वाला और स्ट्रोंग अप्रोच अपना ले और स्ट्रोंग आपको उसका रिप्लाई भेज दे। तो जो स्थिति आपकी डिस्प्यूट की हो सकता है आपसी बातचीत से, मीडिएशन से या दूसरों के इंटरवेंशन से रिजोल्व हो सकती थी, वो लीगल नोटिस भेजने से एस्केलेट हो सकती है और बढ़ सकती है। तो मामला घटने की बजाय मामला बढ़ सकता है लीगल नोटिस से। तो आपको ये विचार करना होगा लीगल नोटिस भेजने से पहले कि क्या ये मामला वो स्थिति क्रॉस कर चुका है कि मामला बातचीत से हल नहीं हो सकता और बढ़ाना ही है तो फिर आगे बढ़िए। तीसरा नुकसान आपको ये हो सकता है लीगल नोटिस भेजने से कि जिससे आप कोई भी चीज मांग रहे हैं, कह रहे हैं करने के लिए नोटिस के माध्यम से, हो सकता है सामने वाले का भी कोई काउंटर क्लेम बनता हो, काउंटर एलिगेशन उसके हों। आप किसी को कह रहे हो कि भाई साहब मेरे 5 लाख रुपए दीजिए, तो अभी तक सामने वाला ठंडा बैठा हुआ था, पर आपने जब 5 लाख मांगे लीगल नोटिस में, तो वो भी अपनी बही खोल के बैठ जाएगा और वो बोलेगा भाई तेरे 5 लाख की बातें तो बाद में करेंगे, पर पहले तू मेरे ये पैसे जो तूने लिए थे 7.5 लाख रुपए, उसको देने की बात कर। तो वो आपको काउंटर क्लेम भेज सकते हैं अपने लीगल नोटिस के रिप्लाई में। तो कई बार ये भी होता है कि जब हम किसी को छेड़ते हैं, डंडा करते हैं, धमकाते हैं लीगल नोटिस के माध्यम से, तो दूसरा पक्ष अपने बचाव में ऑफेंस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी के तहत काम करते हुए
आपके ऊपर ही ऑफेंसिव हो जाता है और आपके ऊपर ही काउंटर एलिगेशंस और काउंटर डिमांड्स और काउंटर क्लेम्स रेज करना शुरू कर देता है। चौथा नुकसान दोस्तों ये होता है कि अगर नोटिस को जल्दबाजी में भेजा गया बिना पूर्ण रूप से उस पर विचार विमर्श किए कि क्या भेजना है, क्यों भेजना है, इससे क्या उद्देश्य हम हासिल करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है जब आपसी वाद विवाद होता है तो कुछ झूठी सच्ची बातें लीगल नोटिस में लिखनी पड़ती हैं, लिखी रहती हैं। अब अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड, एक पर्टिकुलर कहानी लिख दी किसी लीगल नोटिस में और सामने वाले को भेज दी, तो बाद में आप इस कहानी को चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक फिर रिकॉर्ड हो गया सामने वाले के पास। कल को आप कोर्ट में जाएंगे, किसी सीनियर वकील से मिलेंगे तो वो सीनियर वकील बोलेगा, अरे भाई साहब आपने इस नोटिस में ये क्यों लिख दिया, ये बात लिख के तो आप फंस गए, आपको ये ऐसे नहीं, ऐसा लिखते तो बेहतर रहता, अब हम केस में ऐसा लिखेंगे। अब वो चाहेंगे भी आप कि हम केस में ऐसा लिखेंगे, जबकि पहले वैसा लिखा हुआ है, तो उस वैसे को फिर ऐसा करना आपके लिए सरल नहीं होगा। तो लीगल नोटिस में आप क्या लिख रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, आपका लीगल स्टैंड क्या है, आपका ट्रांजैक्शन के बारे में या उस पूरे कंटेंट के बारे में जो स्टैंड है वो ऐसा होना चाहिए जो लॉफुली मेंटेनेबल हो, सच पे आधारित हो, एविडेंस पे बेस्ड हो, और अगर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाए तो भी आपको उस स्टैंड को बदलने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं पे ये ना लगे कि लीगल नोटिस में गलत लिखा गया। तो लीगल नोटिस में की गई गलती का खामियाजा आपको दूर तक भुगतना पड़ेगा। पांचवा खतरा दोस्तों जो लीगल नोटिस में मैंने देखा है वो ये है कि कई बार लीगल नोटिस इमोशनली चार्ज्ड होता है, यानी लीगल नोटिस में लिखने तो तथ्य चाहिए, जरूरत पड़ने पे कानून का हवाला देना चाहिए, परंतु उसमें भावनात्मक ऊर्जा भी भर दी जाती है। और क्योंकि वकील लिख रहा है क्लाइंट के कहने पे, तो कई बार वकील भी इमोशनली चार्ज्ड होके लैंग्वेज यूज करता है। तो अगर लीगल नोटिस की भाषा पे संयम नहीं रखा गया, प्रोफेशनल लैंग्वेज में नोटिस नहीं बनाया गया और कुछ इस प्रकार की शब्दावली नोटिस में प्रयोग की गई जिससे कि सामने वाले के स्वाभिमान को चोट लगे या उसकी रेपुटेशन को, उसकी इज्जत को, उसके सम्मान को चोट लगे, या आप उसको भड़काने वाली भाषा लिख रहे हो जिससे कि आप उसको ये दिखा रहे हो कि भाई तेरे बस का कुछ नहीं है और तेरी तो पता नहीं मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, क्या तुझे बाजार में बेच दूंगा या तेरी इज्जत नीलाम कर दूंगा, पता नहीं मैं तो क्या ही कर दूंगा, तो उससे सामने वाला भड़केगा ही, क्योंकि आप उसको भड़काने वाली भाषा लिख के भेज रहे हो। अब वो सही है या गलत है, आप सही हो या गलत हो, ये बातें तो बाद की है, लेकिन अगर आप किसी को गाली दोगे, किसी को भड़काओगे, किसी को उकसाओगे, किसी को उल्टी बात बोलोगे, तो सामने वाला भी रिएक्ट ही करेगा। तो उससे कई बार मामला इतना छीटाकशी इतनी बढ़ जाती है आपस में कि हो सकता है आपका मामला पैसा लेन देन का दीवानी मामला और वो दीवानी मामले से गाली गलौज में तब्दील हो जाए और गाली गलौज से मारपीट में तब्दील हो जाए और मारपीट से वो थाने में पहुंच जाए। तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा कि लीगल नोटिस भेजते समय ये खतरा बना रहता है कि आपने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। कई बार हम डराने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार हम लिखते हैं तेरे को फ्रॉड में भी फंसा दूंगा, चीटिंग में भी फंसा दूंगा, जबकि हाथ पल्ले कुछ नहीं। और कई बार वकील को भी पता होता है कि इस मामले में पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम सोचते हैं ये सब बातें लिख देंगे तो सामने वाला डर जाएगा। अरे कहां से डर जाएगा, वो भी तो किसी वकील के पास ही जाएगा, वो भी तो उसे दिखाएगा कि देखो ऐसा ऐसा लिख के भेज रहे हैं। तो ये फालतू की हवाबाजी से लीगल नोटिस से बात बिगड़ सकती है। जितना हम तथ्यात्मक रहेंगे, फैक्चुअल रहेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे, लॉ को बेसिस बना के रखेंगे, अपने विजन को क्लियर रखेंगे कि हम क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, मैटर कहां तक जा सकता है, हमें बढ़ाना भी है कि नहीं बढ़ाना है, इन सब बातों को ध्यान में रख के ही लीगल नोटिस की ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल तरीके से करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लीगल नोटिस मत भेजो, इसके नुकसान ही नुकसान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि परिस्थिति, हालात, वक्त के मुताबिक ये निर्णय लेना होता है कि लीगल नोटिस भेजना है या नहीं भेजना, किसे भेजना है, क्यों भेजना है, भेज के क्या हासिल होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, उसमें लिखना क्या है, किस भाषा में लिखना है, उस पे क्या खर्चा आएगा, सामने वाला क्या रिएक्शन देगा। मतलब मल्टीपल चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है और फिर हमें बड़े ही कंट्रोल्ड तरीके से, बुद्धिमानी से निर्णय लेते हुए अपने वकील से सलाह मशवरा करके प्रॉपर तरीके से
सारी बातों को ध्यान में रख के ही लीगल नोटिस भेजना चाहिए। जल्दबाजी में नहीं कि साहब को गुस्सा आया तो लीगल नोटिस भेज दो।